बैंड बाजा बारात को लेकर एक दिन उन्होंने यहाँ पे लोगों को लुभावना एक सपना दिखाया था और दूसरे दिन ही टाइम टाइम फिक्स हो गए। हमारे माननीय सांसद जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में मंत्री है, इतना कोरा झूठ बोला कि पूरे कठुआ वालों का दिल छलनी छलनी कर दिया। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ वंदे भारत का स्टाफ हो और यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पे झूठ की जो इन्होंने सरकारें यहाँ चला रखी हैं ये बंद होनी चाहिए। 2-3 महीने के बाद चुनाव है, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वंदे भारत भी रुकेगी और तमाम वो ट्रेनें जो यहाँ नहीं रुक रही हैं वो भी रुकेंगी। आप कठुआ स्टेशन की हालत देख लें, ना तो पीने की पानी की सुविधा है, ना कोई शौचालय की सुविधा है, ना बैठने की है, ना कोई बिजली का यहाँ पुख्ता प्रबंध है। खस्ता हालत में स्टेशन है। जम्मू कश्मीर का पहला ये बड़ा प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे भी अगर ट्रेनें नहीं रुकेंगी तो कहाँ रुकेंगी। और यहाँ से आपको पता है बिलावर, बसोली, बनी, हीरानगर, कठुआ तमाम क्षेत्र इस सबसे जुड़ा हुआ है। तो हमें ये देखकर बड़ा दुखद हो रहा है कि ये सब दिन यहाँ पे हमें देखने पड़ रहे हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और जब तक वंदे भारत नहीं रुकती है हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी है। तो कितनी अफसोस की बात देखते हैं, अगर यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पहुँचते हैं लेकिन उसके बावजूद कोई अहम पैकेज जो है स्टेशन के लिए नहीं दिया गया जाता है और ना इसको कहीं देखा जाता है। देखिए 10 साल से ये त्रासदी जारी है, 10 साल से ये सब ये कर रहे हैं यहाँ पे झूठे वादे, कभी धार्मिक उन्माद के नाम पे, जब कभी धर्म के नाम पे। ऐसा इन लोगों का झूठ का रहा है। रियासत तोड़ी इन्होंने, हमारी नौकरियां यहाँ से ले गई, ज़मीनें यहाँ से लोगों की ले गई, बाहर के लोगों का हमला हो रहा है, हमारा कल्चर चला गया, हमारी हेरिटेज चलेगी, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लामबंद है। हम सब लोग स्टेट होल्ड लेकर रहेंगे। हमारी जो भी सुविधाएँ, जो भी हमारा हक बनता है, रेलवे स्टेशन को लेकर चले, चाहे रोजगार को लेकर चले, हम पूरा उस पर खड़े थे। तो विकसित भारत जो घर घर जा रहे हैं कि विकसित हो गया हमारा भारत जो है, यही विकसित भारत की यात्री जैसे बैंड बाजा बरात यहाँ लेके आए थे ऐसे ही विकसित किया हुआ है। झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हैं और अपने IT सेल के माध्यम से पूरा झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम सब लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र के तरीके से हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी जो आवाज़ अभी चलती रहेगी। 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं तो क्या देते हैं इस बार जनता ने मन बना लिया है झूठ से? बिल्कुल, इस झूठ से तौबा होगी। पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम सब लोग तैयार हैं कि कोई चुनाव तो कराएं। जिससे म्यूनसिपैलिटी से जब आगे, असेंबली से आगे, अब लोकसभा चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। तो हम सब लोग तैयार हैं। 10 साल का हम गिन के हिसाब देंगे। राहुल गांधी भी जो है बार जोड़ों के बाद अभी न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए वो आप कह लीजिए कि हिंदुस्तान का वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो छूटा हुआ था और उसके बाद जैसे हमारे संसद सदस्यों को संसद में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो उसी के खिलाफ एक न्याय यात्रा जो राहुल जी ने शुरू की है कि लोगों की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और लोगों से एक जन संपर्क करके, जनभेद न करके ये बात करनी चाहिए। बदलाव आएगा अभी आगे जाके? बिल्कुल, हम तैयार बैठे हुए हैं। तो जनता से क्या अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी की? हमारी ये अपील रहेगी कि 70 साल से कांग्रेस ने अच्छे जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए और जिस साल से 10 साल से मोदी सरकार ने इस देश को लूटा है, हमारे सारे साधन से साधन लूटे हैं और जिस तरह से लोगों में तरह तरह मची है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस सब के खिलाफ हम लोग एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस का साथ है और कांग्रेस की सरकार बने। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੇਗੀ, ਉਧਮਪੁਰ ਰੁਕੇਗੀ, ਕਠੂਆ ਰੁਕੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ 200 ਝੂਠ ਬੋਲ ਛੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਲੁਗੇਟ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਿਲੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, कोई मसला हल नहीं किया। और ऐसी झूठी सरकार और ऐसी गंदी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी दी है जिन्हें लोगों के भले की कोई गल नहीं की। और आने वाला टाइम जो ऐसा लोगों का हर आदमी परेशान और इस तरीके का परेशान है कि पुछो मत, रोटी खाने नहीं रही। तेल की हालत की होगी तुहानू सारा पता, तेल कितने पुज गया, पेट्रोल कितने पुज गया। और खाने वाली सब्जियां जिहड़ियां कोई 2 रुपए किलो मूली बिकती है, 20 रुपए किलो बिकती पई है। मैं समझदा कि ऐसी गंदी सरकार जिहड़ी है इहनूं लोग ही ढा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिन लोक सभा इलैक्शन हुण लोगों को लालीपॉप दे रहे हैं झूठ बोल बोल के कि असीं इस तरह कर देंगे, असीं इत्थे वंदे भारत रोक लांगे, उत्थे रोक करना उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक झूठा ही लोगों को ड्रामा दसी जा रहे हैं। मैं समझदा लोक सभा चुनाव च लोग इस सरकार नूं जड़ तो उखाड़नगे और ऐसी सरकार दोबारा हिंदुस्तान च नहीं लभेगी। जिस तरह अंग्रेज नट्ठे ही ना हिंदुस्तान चो, इस तरह नट्ठणगे। लेकिन लोग जिसले इस गल नूं तय कर लैणगे कि असीं ये सरकार ढगाणी है, उसले गल बननी है। मैं समझदा लोगों नूं हुण समझ आ गई दी है और आने वाला टाइम जिहड़ा इंदा नहीं है, इंदा वक्त खराब चल रहा है।
और आने वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਲੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਔਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਤ ਰੁਕੇਗੀ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਟੋਲ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕੋਏ ਔਰ ਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कि लोगों की हालत क्या है, लोग ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੋ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੀਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਲकुल ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਮ आवाम ਜਿਹੜਾ बहुत दुखी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट था ये बीजेपी सरकार के झूठ के खिलाफ। जो झूठ ये लोग 10 सालों से झूठ बोल रहे हैं। पहले शुरू में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट लिए, लोगों से झूठ बोल के वोट लिए तब इन्होंने कहा कि मेरी सरकार बना दो, 100 दिन में मैं काला धन लाऊंगा, कोई नहीं आया। मैं आ जाएगा तो 15 लाख उसमें से हर गरीब को हर घर में आ जाएगा, नहीं गया। 2 करोड़ में नौकरी दूंगा, वो भी नहीं दिया। 35 रुपये लीटर में पेट्रोल कर दूंगा, वो भी नहीं हुआ। वो 35 के बजाय 100 रुपये के पास चला गया। तो ये सारे झूठ ही इनके आज तक झूठ ही है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया, कहीं नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी कोई नहीं देखी हमने बनी हुई। जम्मू कश्मीर में तो 370 ख़त्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी की है, लोगों ने गरीब किसानों ने जंगल जो थे, जो ऐसे बैरान ज़मीनें पड़ी थी उनको उखाड़ के बेचारे ने ज़मीनें वो काश्तकारी के काबिल बनाई। वो ज़मीनें आज ये सरकार ने उनसे वो भी छीन रही है जी। तो हमारे गरीब किसान जो हैं वो कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि इतने सालों की से उनके पास ज़मीन थी, उनकी गिरदौरियाँ काट दी। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री वालों को ज़मीनें दी जा रही हैं और सस्ते भाव पे दी जा रही हैं। त्राही माम मची हुई है जम्मू कश्मीर में और ये इतना झूठ बोलते हैं। अभी जितेंद्र सिंह कुछ दिन पहले यहाँ पर हार दिलाए, सब कुछ किया कि यहाँ पर वंदे भारत का स्टाफ बनेगा, बिल्कुल नहीं बना अभी तक। तो ये क्या है, ये सब झूठ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आजकल विकसित भारत कोई संकल्प यात्रा चलाई हुई है, भाई कहाँ हो गया विकसित भारत। 55 लाख करोड़ कांग्रेस के टाइम में कर्जा था देश के ऊपर, आज 205 लाख करोड़ कर्जा है देश के ऊपर। तो कहते हैं देश विकसित हो गया। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, उस मजाक के ख़िलाफ़ जो कुछ दिन पहले हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार हमारे कठुआ की जनता का मजाक बनाया गया और एक सांसद जी पीछे से ट्रेन में बैठ के आते हैं और यहाँ पे उतरते हैं, ट्रेन को रुकवाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है यहाँ पे बड़े फूलों की मालाएं पहना के। हम भी खुश थे कि यहाँ पे जिस प्रकार उन्होंने बड़ा ही एक सख्त जैसे झूठ सा बड़ी ही मजबूती के साथ बोला कि यहाँ पे जो है वंदे भारत का जो स्टॉप है दिया जाएगा और उससे जो हमारे छात्र वर्ग है उसको भी काफ़ी जो है बेनिफिट होगा कि वो जो बाहरी राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको सहूलत मिलेगी। हमारे युवाओं को जो बाहर रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं उनको भी सहूलत मिलेगी। हम भी खुश थे कि हमारी जनता को एक स्टॉप मिला है। लेकिन आज हमने यहाँ पे जब सच देखने के लिए यहाँ पे आए तो आपने देखा किस प्रकार उस जो झूठ था, अपने झूठ को छुपाने के लिए कंटेली तारों का और पुलिस का यहाँ पे प्रयोग किया गया। क्योंकि ये सरकार, हम ये यहाँ की बात नहीं करें, यहाँ जहाँ पे भी झूठ बोलती है उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए हमेशा ही पुलिस बल को आगे करती है और इन कंटीली तारों का प्रयोग करती है। लेकिन अब मैं इस सरकार को और
जिन्होंने ये झूठ बोला है उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आपका ये जो झूठ है, जो आपने एक मजाक हमारी कठुआ की जनता के साथ किया था, उस मजाक का जवाब कठुआ की जनता आपको बिल्कुल मजाक के साथ देगी। जब चुनाव में आप वोट मांगने आओगे तो आपकी ईवीएम से भी उतने ही वोट निकलेंगे जो एक मजाक बन के रह जाएगा उनके लिए जिन्होंने झूठ बोला था कि यहाँ पे स्टॉप दिया जाएगा। और मैं रेल मंत्रालय को भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कठुआ में जो है वंदे भारत का स्टॉप दिया जाए, क्योंकि ये ट्वीट करके कहा गया था और हमारे ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी बड़ा थैंकफुल किया गया था हमारे कठुआ की जनता की तरफ से कि हमें स्टॉप मिला है, हम बड़े थैंकफुल हैं उनके। लेकिन उनको भी ये झूठ बोलने में उनका भी पूरा इनके साथ आशीर्वाद था ताकि हमारे लोगों का जो मजाक यहाँ पे बनाया जाए। ये जो हम लोग नेता चुनते हैं ये मजाक बनाने के लिए नहीं चुनते हैं, हम अपने कामों के लिए नेताओं को चुनते हैं। लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो आम जनता का मजाक उड़ाने में व्यस्त हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि समय ज़्यादा नहीं बचा है, अब जनता जो है उनका बोरी बिस्तरा तय करेगी और उनका भी एक मजाक बना के जनता जो है अपना बदला लेगी। जय हिंद। दुर्भाग्यपूर्ण देखते हैं केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन जो कायाकल्प की बात करते हैं आगर स्टेशन की, तो कोई अहम पैकेज तो दे सकते थे। मैं कह रहा हूँ कि पैकेज की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है जो कहती है विकसित भारत की यात्रा निकाल रहे हैं, आप देखिए इस कठुआ रेलवे स्टेशन को कितना विकसित किया गया है। अपनी यात्रा को एक बार इस रेलवे स्टेशन के साइड से लेके तो आइए, आपको पता चले कि कितना विकसित किया गया है। ये सारे स्टेशन आप चाहिए बाहर वाले राज्यों में अपग्रेड हो चुके हैं। वहाँ पे आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी, आपको अच्छे अच्छे टॉयलेट्स मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी कैंटीन्स मिलेंगी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कठुआ के अंदर जो है अभी भी आप देखिए स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया गया। यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट का सिस्टम भी नहीं है कि कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। आप और कहीं भी जाइए वहाँ पे देखिए आपको मिलेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हमारे यहाँ में कठुआ में जो स्टेशन है उसको अभी तक पिछले 10 सालों में ये सरकार एक अपग्रेडेशन भी नहीं कर सकी स्टेशन का, और इस सरकार को भी शर्म आनी चाहिए ये देख के।